students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about numbers from 1 to 100. In this chapter we learn about numbers from 1 to 100 and comparison of numbers. So this is the counting chart. या हम जैसे कहें कि हम गिनतियां जानते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की हम गिनतियों के बारे में आज पढ़ेंगे. तो ये गिनतियों का चार्ट है जिसमें ये 1 ONE, ये TWO2, ये THREE3, ये FOUR4, ये FIVE5. तो इस तरह से ये पूरा चार्ट है. ये आपको खुद देखना है एक बार. और इसमें इस चार्ट में यहाँ तक जो है वो 50 तक काउंटिंग है. 50 तक की जो काउंटिंग है वो आपको याद रखनी है. इनको याद करना है आपको अच्छे से. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और इसी तरह से 50 तक है. ठीक, आगे हम देखते हैं 50 से. फिर 51 है, 52 है, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 और एंड 60. ठीक है, तो इस तरह से ये एक चार्ट होता है कंप्लीट जिसमें 1 to 100 तक आपको काउंटिंग दी हुई है. ये चार्ट आपको याद होना चाहिए. फिगर्स में, फिगर क्या होता है? ये फिगर होता है और ये जो नीचे इसके है ये होती है इसकी मीनिंग, वर्ड. ठीक है, ये वर्ड्स होते हैं और ये फिगर होते हैं. आपको दोनों ही याद होना चाहिए कि किस तरह से हम जैसे ये है 66, तो आपको पता होना चाहिए कि 66 को कैसे लिखा जाता है. ठीक है, और 66 को इंग्लिश में या फिर हम कहें 66 को वर्ड में किस तरह से लिखा जाता है. ठीक, तो इस तरह से ये चार्ट आपको खुद एक बार रीड करना है और याद रखना है. ठीक, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1. इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कहता है राइट द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. हमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें कुछ नंबर्स मिसिंग है. ठीक है, और कुछ नंबर्स हमें गिवन है. ठीक, जैसे ये 1 है तो 1 के बाद भी क्या आएगा? 1 के बाद अभी हमने चार्ट में देखा 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, 5, then 6, 7, 8, 9 और 10. ठीक है, अब ये 12 है, यानी कि ये दूसरी लाइन शुरू होती है यहाँ से. तो 12 से पहले क्या होता है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20. ठीक, तो इस तरह से आप ये जो काउंटिंग आपको दी हुई है और फिर इसके आगे और पीछे यानी ऊपर और नीचे जो मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं वो आपको इसमें नोट करने हैं. तो ये एक्सरसाइज इस तरह से कंप्लीट होती है. और इसके जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको सीरीज जो मिसिंग सीरीज है, जैसे ये 21 वाली सीरीज है, ये कंप्लीट करनी है. इसको कैसे करेंगे? जैसे देखिए ये 21 है, 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30. ठीक, तो इसी तरह से 41 वाली सीरीज भी आपको कंप्लीट करनी है. तो ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट और इसके क्वेश्चंस जो है वो आप खुद करेंगे जो चार्ट आपने शुरू में देखा उसकी सहायता से. नाउ द डू एक्सरसाइज ऑफ नंबर 2. ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 2 देखते हैं. इसमें भी काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने हैं. राइट द नंबर फ्रॉम 100 to 1. अच्छा, जो चार्ट हमने देखा था उसमें काउंटिंग जो थी वो 1 to 100 थी. ठीक, अब इस चार्ट में जो काउंटिंग है वो है 100 to 1, यानी कि हम कहें तो उल्टी गिनती, यानी कि 100 से शुरू करनी है और 1 तक जानी है. जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है, देखिए ये है 100 से पहले क्या आएगा? 99, उससे पहले 98, उससे पहले 97, उससे पहले 96, फिर 95, 94, 93, 92, देन 91. ठीक है, तो इस तरह से ये पूरी एक सीरीज कंप्लीट होती है. और फिर आता है 90 के बाद में 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82 एंड 81. तो ये सीरीज कंप्लीट होती है 90 वाली. अब जो 80 वाली सीरीज है उसको कंप्लीट करेंगे. 80 के बाद 80 से पहले 79, 79, 78, 77, 76, 75, 74, 73, 72, देन 71. ये जो काउंटिंग हम देख रहे हैं ये एक तरह से रिवर्स काउंटिंग है. रिवर्स काउंटिंग यानी कि 100 से शुरू है और 1 तक जा रही है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको एक बार करके देखना है और खुद करके देखना है. अब देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
उसमें देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्लीट द सीरीज इन रिवर्स ऑर्डर। ओके, अब हमें जो सीरीज दी हुई है उसमें मिसिंग नंबर्स हैं, उनको कंप्लीट करना है बट रिवर्स ऑर्डर में। जैसे हमने 100 से रिवर्स ऑर्डर सीखा था अभी पहले क्वेश्चन में, जिसमें 100 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर था। तो अब हम देखेंगे कुछ सीरीज, जैसे ये 40 वाली सीरीज है, 40 वाली सीरीज है और 31 तक जा रही है। तो इस सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में हमको कंप्लीट करना है। 40 से पहले क्या आएगा, 39, ओके, फिर 38, 37, 36, 35, 34, 33, देन 32 और 31 गिवन है। बेसिकली ये सारे क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाओगे जो स्टार्टिंग में आपने चार्ट देखा था, जिसमें काउंटिंग चार्ट था 1 to 100 का, वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपको याद है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। जैसे ये कुछ ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है हमें और इसमें मिसिंग नंबर्स हैं, उन मिसिंग नंबर्स को आपको कंप्लीट करना है। ठीक, मिसिंग नंबर्स जैसे कि इसमें 1 है, 1 के बाद में ये ब्लैंक है तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, 3 है ये क्या आएगा, 4 आएगा, 5 है 6 नहीं है, 7 है 8 नहीं है, 9 है 10 नहीं है। तो इस तरह से ये काउंटिंग भी आपको कंप्लीट करनी है। तो एक्सरसाइज 2 आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो आप खुद करेंगे। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। ठीक है, हमें वर्ड्स में दिया हुआ है और फिगर में इसको नोट डाउन करना है। 12 है, 12 कैसे लिखते हैं, 1 और 2। 17, 17 में 1 और 7। 20, 20 में 2 देन 0। 25, 20 एंड 5, 2 एंड 5। 44, 4 एंड 4। ठीक, तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। आपको वो चार्ट कंप्लीट याद होना चाहिए जो चार्ट मैंने चैप्टर की शुरुआत में बताया था, वो होता है काउंटिंग चार्ट। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में क्या है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन नेम। अभी हमने एक क्वेश्चन किया एक्सरसाइज 2 में कि राइट द नंबर्स इन फिगर्स, तो वो हमें फिगर्स दिए हुए थे और हमें नेम दिया हुआ था और फिगर्स में लिखना था। ठीक है, यहाँ पर हमें फिगर्स दिया हुआ है और नेम लिखना है। जैसे ये क्या है, 15, ये हमको पहचानना आना चाहिए कि हम कौन सा नंबर देख रहे हैं, और ये आप तभी पहचानोगे, मैं फिर से कह रहा हूं, वो चार्ट आपको याद करना होगा जो आपने इस चैप्टर की शुरुआत में देखा। ये क्या है 15, ये क्या है 17, तो 17 कैसे लिखेंगे, SEVENTTEEN। ठीक है, ये क्या है 24, TWENTY, 20 देन 4, FOUR। ये क्या है 42, तो FOURTY, 40 देन 2। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे नंबर्स जो आपको फिगर में दिए हुए हैं, ये आपको वर्ड्स में इनके नेम लिखने हैं। जैसे ये क्या है 100, देखिए ये क्या है 100, तो इसको हम लिखेंगे HUNDRED। ठीक है, तो ये 100 हो जाएगा। ये 46 है, 46 को कैसे लिखेंगे, FOURTY 6, SIX, 46। तो ये आपको रिमेंबर रखना है कि कौन सा फिगर किस नाम को डिनोट करता है। ठीक, तो इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है व्हाट कम जस्ट आफ्टर। ये कुछ डिजिट दी हुई है और इसके बाद में जस्ट क्या आएगा। जैसे 27 के बाद हम जानते हैं सॉरी, 27 के बाद में हम जानते हैं 28 आएगा, 40 के बाद हम जानते हैं 41 आएगा, 59 के बाद हम जानते हैं 60 आएगा, 33 के बाद में 34 आएगा, देन 43 के बाद में क्या आएगा, 44 आएगा। तो इस तरह से ये बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कंप्लीट करेंगे, जिसमें जस्ट आफ्टर जो नंबर है वो हमको नोट करना है। क्वेश्चन 3 में क्या होगा, व्हाट कम्स जस्ट बिफोर। अब हमें जस्ट बिफोर पूछ रहा है। जैसे कि इसमें हमने देखा था कि जस्ट आफ्टर क्या आएगा, तो हमें पता होना चाहिए जस्ट बिफोर क्या आएगा। जैसे 30 है, 30 से जस्ट बिफोर 29, 41, 41 से जस्ट बिफोर क्या है, जस्ट बिफोर यानी कि 41 किसके बाद आता है, 41 आता है 40 के बाद में। 59, 59 से पहले आता है 58, 34, 34 से पहले आता है 33, 66, 66 से पहले आता है 65। तो इस तरह से आप काउंटिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है वो केवल और केवल उस टेबल पर टिके हुए हैं सारे क्वेश्चंस जो आपको इस चैप्टर की शुरुआत में दिखाई थी। तो वो टेबल आपको पूरी जो है, वो चार्ट जो है वो पूरा आपको याद होना चाहिए। उसमें नंबर की पहचान होनी चाहिए कि आप कौन सा नंबर लिख रहे हो, जो नंबर हमें दिया हुआ है वो कौन सा है, उसको वर्ड्स में, उसको फिगर्स में आपको याद रखना है। ठीक है, नाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट कम्स इन बिटवीन। हमें बताना है, ये कुछ टेबल्स दी हुई है और कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, कुछ डिजिट्स दी हुई हैं और बीच में डिजिट्स गायब की हुई है। तो हमें बताना है कि उस डिजिट में कौन सा नंबर आएगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट क्वेश्चन इज
29, 30, 31। ओके, जब हम काउंटिंग करते हैं तो 29 के बाद में 30 आता है, 30 के बाद में 31 आता है, तो इसमें बेसिकली जो मिसिंग नंबर था वो था 30। अब इसी तरह से देखिए 52, आफ्टर दैट 53 एंड 54, 78, 79 एंड 80, 60, 61 एंड 62, 59, 60 एंड 61। ठीक है, इसी तरह से देखिए 22, 23, 24, 31, 32, 33, 56, 57, 58, 42, 43, 44, 69, आफ्टर दैट 70 और 71। तो जिस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन 4 के ये दोनों पार्ट हमने कंप्लीट किए, उसी तरह से ये पार्ट आसानी से सॉल्व होगा और वो आप खुद करके देखेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 5, What comes before and after। अच्छा, हमने पहले देखा था कि क्वेश्चन जो 4 है उसमें बिटवीन आया था, यानी कि दो नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर है। अब हमें दिया गया है कि इस नंबर के पहले और इस नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा, यानी एक डिजिट दी हुई है, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें 40 है, 40 से जस्ट बिफोर कितना है 39, 40 से जस्ट आफ्टर कितना है 41। तो इसी तरह से बाकी के जो हमें डिजिट्स दी हुई हैं उनके बिफोर और उनके आफ्टर हमें बताना है। देखिए जैसे 59 है, 59 से बिफोर यानी 59 से पहले क्या आता है, हम जानते हैं 59 से पहले 58 आता है, 58, 59 एंड आफ्टर दैट 60। 44 से पहले क्या आता है 43 आता है, 43, 44 एंड 45। ठीक है, 65, 65 से पहले क्या आता है 64, 64, 65 एंड 66। 60 है, 60 से पहले क्या आएगा 59, 59, 60 एंड 61। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। देखिए 79 के बिफोर क्या आता है 78, आफ्टर क्या आएगा 78, 79 एंड 80। ठीक है, 66 के बिफोर क्या आएगा 65, 65, 66, 67। 50 से पहले क्या आता है 49, सो 49, 50 एंड 51। 75 से पहले क्या आएगा 74, 75 आफ्टर क्या आएगा 76। ठीक है, 88 से पहले आएगा 87, 88 के बाद में आएगा 89। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने बेसिकली देखा कि एक डिजिट हमें दी हुई थी और उसके जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर हमें डिजिट को निकालना था, यानी कि एक तरह से ये काउंटिंग वाले क्वेश्चंस ही थे। तो इस क्वेश्चन का ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो आप खुद करके देखेंगे। अब हम देखते हैं आगे। एक्सरसाइज 4 है, एक्सरसाइज 4 में देखिए क्या है, एक्सरसाइज 4 में हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, द नंबर बिफोर 64 इज। अब देखिए हमें क्वेश्चन वही है, बस थोड़ा वर्ड्स में दिया हुआ है, क्वेश्चन सिम वही है, हमें जस्ट बिफोर वाला नंबर लिखना है, बस हमें जो क्वेश्चन है वो एक वर्ड में दिया हुआ है कि क्या आएगा, द नंबर बिफोर 64 इज, 64 से पहले कौन सा नंबर आएगा। 64 से पहले हम जानते हैं, देखिए 60, 61, 62, 63 आएगा, 63। 100 से पहले क्या आएगा 99, 76 से पहले क्या आएगा 75, 20 से पहले क्या आएगा 19। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द नंबर बिफोर 15, यानी कि 15 से पहले क्या आता है, 15 से पहले हमारा आंसर रहेगा 14। ठीक है, द नंबर बिफोर 71, 71 से पहले क्या आता है 71 से पहले आता है 70। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जस्ट बिफोर वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो जस्ट आफ्टर वाला क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे और बाकी के जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4 के वो भी आप कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर। हमारा जो दूसरा टॉपिक था इसमें वो था कंपैरिजन ऑफ नंबर। कंपैरिजन ऑफ नंबर यानी कि दो नंबर्स हमें दिए होंगे, उनका हमें कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करके हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर इन दो नंबर्स में से बड़ा है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज समझाता हूं कि जब भी आप काउंटिंग पढ़ते हो, काउंटिंग बोलते हो या काउंटिंग को देखते हो, लिखते हो, तो उस वक्त आप छोटे से बड़े की तरफ जा रहे होते हो, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये हमने देखा। तो देखिए काउंटिंग इसी तरह से तो लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, ये इस तरह से काउंटिंग होती है। तो ये जो होती है ना, ये सबसे छोटी होती है, ये होता है सबसे छोटा, या फिर जिसे मैं कह सकता हूं स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट नंबर होता है। फिर इसके बाद में ग्रोथ बढ़ती जाती है,
ये और बढ़ेगी, फिर ये और बढ़ेगी। तो इस वाली सीरीज में सबसे बड़ा नंबर जो आएगा वो रहेगा 9 ना। 9 के बाद में 10 भी है, लेकिन 10 जो है बेसिकली देखा जाए तो 1 और 0 से मिलके बना होता है। तो 1 डिजिट का जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो होता है 9। तो आप एक चीज याद रखिएगा कि काउंटिंग जो होती है वो हमेशा बढ़ते हुए रूप में होती है, यानी कि असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में होती है। असेंडिंग ऑर्डर यानी कि सबसे छोटा पहले, उसके बाद में उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और सबसे लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसी तरह से हमको कंपेयर करने हैं नंबर्स। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, जस्ट अ मिनट, इसको मैं साफ करता हूँ। देखिए एग्जांपल हमें एक दिया हुआ है जिसमें बटरफ्लाईज है और एक फिगर है बटरफ्लाईज का और एक फिगर है फ्लावर्स का। तो फ्लावर्स की काउंटिंग आप कीजिए और बटरफ्लाईज की आप काउंटिंग कीजिए। तो आप देखेंगे कि जो बटरफ्लाईज की काउंटिंग है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो हमारे पास बटरफ्लाईज हैं और 1 2 3 4 5 6 हमारे पास फ्लावर है। तो यहां पर एक बार हम नोट करते हैं। देखिए बटरफ्लाईज की काउंटिंग करने पर कितना आया था? 9। ठीक है, देखिए वापस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, ये 9 बटरफ्लाईज हैं और 1 2 3 4 5 6 हमारे पास फ्लावर है। देखिए फ्लावर कितने हैं? फ्लावर्स हैं 6। अब देखिए बटरफ्लाईज हम जानते हैं, बटरफ्लाईज हमेशा फ्लावर्स पर बैठती हैं। जहां फ्लावर्स होंगे वहां बटरफ्लाईज होंगी, या जहां पर बटरफ्लाईज होंगे वो फ्लावर होंगे। ठीक है, तो देखिए देयर आर 9 बटरफ्लाईज एंड 6 फ्लावर्स। इफ ईच बटरफ्लाई सिट ऑन 1 फ्लावर वी आर लेफ्ट विद 3 बटरफ्लाईज। सो 9 इज मोर देन 6 और 9 इज ग्रेटर देन 6। ये हमारा कंक्लूजन निकल के आया है। देखिए मान लीजिए ये बटरफ्लाई जो है वो इस वाले फ्लावर पर बैठ जाएगी, ये बटरफ्लाई जो है वो इस वाले फ्लावर पर बैठ जाएगी, ये बटरफ्लाई जो है वो इस वाले फ्लावर पर बैठ जाएगी, फिर ये वाली बटरफ्लाई उड़ती उड़ती आएगी वो इस पर बैठेगी, फिर ये उड़ती उड़ती आएगी वो इस पर बैठेगी, ये उड़ती उड़ती आएगी वो इस पर बैठेगी। फ्लावर तो कंप्लीट हो गए, फिर भी हमारे पास 3 बटरफ्लाईज जो है वो शेष रह गई, रिमेनिंग रह गई। ठीक है, ये 3 बटरफ्लाईज हमारे पास रिमेनिंग है। तो हम बता सकते हैं कि जो बटरफ्लाईज थी वो हमारे पास ज्यादा थी, यानी कि बटरफ्लाईज की जो काउंटिंग थी वो ज्यादा थी, फ्लावर्स की काउंटिंग जो थी वो कम थी। बटरफ्लाईज की काउंटिंग कितनी थी? 9। फ्लावर्स की काउंटिंग कितनी थी? 6। तो 9 जो है वो ज्यादा है किससे? 6 से। अब आप देखिए दो सिंबल आपको मैं बताता हूं। एक सिंबल तो ये रहा, ठीक है, देखिए एक सिंबल जो होता है वो होता है ऐसे और एक सिंबल होता है ऐसे। मीनिंग दोनों का एक ही है कि ग्रेटर देन और लेस देन। अब आप देखिए कि ग्रेटर देन कैसे लगेगा और लेस देन कैसे लगेगा। तो इसके लिए आपको एक चीज याद रखनी है कि जो संख्या बड़ी होगी उसकी तरफ ये दो सिरे खुले हुए होंगे और जो संख्या छोटी होगी उसकी तरफ ये सिरा बंद होगा। जैसे ये देखिए 9 जो है, मैंने बताया 9 जो है वो ग्रेटर देन है और 6 जो है वो लेस देन है। अब ग्रेटर देन है 9, तो 9 की तरफ ये दोनों सिरे खुले हुए हैं और 6 की तरफ ये सिरे बंद है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हो कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जैसे कि देखिए ये है, इसमें हमारे पास कितने चाइल्ड है? 1 2 3 4 चाइल्ड है हमारे पास। ठीक है, चाइल्ड की काउंटिंग कितनी है? 4। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 और काउंटिंग टॉफीज की कितनी है? 7। अब मैं एक चाइल्ड को एक टॉफी दूंगा तो कितनी टॉफी मेरे पास रिमेनिंग रह जाएंगी? देखिए इसको मैंने एक टॉफी दी, इस दूसरे चाइल्ड को एक टॉफी दी, तीसरे बच्चे को भी मैंने एक टॉफी दी और चौथे बच्चे को एक टॉफी दी। तो 4 टॉफीज जो है वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, लेकिन 3 टॉफी मेरे पास रिमेनिंग रह जाएंगी। अब 3 टॉफी रिमेनिंग रहने का मतलब क्या हुआ? 3 टॉफी रिमेनिंग रहने का मतलब हुआ कि टॉफीज की क्वांटिटीज काउंटिंग जो थी वो मेरे पास ज्यादा थी। तो ज्यादा कितनी थी? 7 है मेरे पास। तो मैं बता सकता हूं कि ये जो है 7 बड़ा है। ठीक है, तो 4 इज लेस देन 7 या 7 इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो इस तरह से आप नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए ये है मंकी। मंकी आप सबने देखा होगा, आपके घर स्कूल या कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे मंकीज। तो ये मंकीज है। देखिए 1 2 3 4 5 मेरे पास मंकीज की क्वांटिटी कितनी है या काउंटिंग कितनी है? 5। मेरे पास 5 मंकीज हैं। अब बनाना, मंकी हमेशा बनाना खाता है, तो देखिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 5 ही मेरे पास क्या है?
बनानाज हैं। अगर मैं एक बनाना एक मंकी को दूंगा तो कितने बनाना फिर मेरे पास रह जाएंगे? देखिए, ये बनाना मैंने इस ये मंकी को ये बनाना दिया, दूसरे वाले मंकी को दूसरा वाला बनाना दिया, तीसरे वाले मंकी को तीसरा बनाना दिया, चौथे मंकी को मैंने चौथा बनाना दिया, पांचवें मंकी को मैंने पांचवा बनाना दिया। अब देखिए, सारे मंकीज को सारे बनानास कंप्लीटली मिल चुके हैं, यानी कि बनानास जो है मेरे पास वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। अब एक भी बनाना नहीं बचा है और ना ही एक ऐसा मंकी बचा है जिसके पास बनाना नहीं हो। तो इस तरह से मैंने देखा कि दोनों तरफ जो नंबर्स है वो इक्वल है। तो इसके लिए मैं कौन सा सिंबल लगाऊंगा? इसके लिए मैं लगाऊंगा 5 इक्वल टू 5। जब दोनों डिजिट सेम आ जाएंगी तो वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल के लिए मैं क्या सिंबल लगाऊंगा? ये वाला सिंबल लगाऊंगा। ठीक है, ये सिंबल देखिए, ध्यान दीजिए। देखिए, ये सिंबल जो है वो इक्वल का है और ये दोनों सिंबल जो है वो ग्रेटर देन लेस देन के हैं। तो ये तीन सिंबल आपने आसानी से देखे कि कौन सी तरफ कौन सा सिंबल होगा। ये देखिए, ये सिंबल एक जैसा ही है, बस इसमें ये पता लगाना है कि हमारी किस साइड में नंबर जो है वो बड़ा है, और जिस साइड नंबर बड़ा होगा उसी साइड जो है ये सिरे जो है वो ओपन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक्सरसाइज 5 है और एक्सरसाइज 5 में हमें ये सिंबल्स ही यूज करने हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल। अब देखिए, हमको दोनों फिगर्स को काउंट करना है और जिस तरफ जो सिंबल लगेगा वो हमें बताना है। देखिए, इसमें बुक्स हैं, कितनी बुक्स हैं? 1 2 3 4 5 6। इधर है 6 बुक। ठीक है, मैंने काउंट कर लिया। अब मैं इधर काउंट करता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इधर है 9 बुक्स। ठीक है, अब आप देखिए, आप काउंटिंग जब करोगे तो 9 जो है वो 6 के बाद में आएगा। अब जो संख्या बाद में आएगी वो संख्या बड़ी है, क्योंकि मैंने शुरू में बताया काउंटिंग जो होते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो छोटे से बड़े की तरफ यानी असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं। तो जो 9 है वो 6 से ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन के लिए कैसे सिंबल लगाएंगे कि जो डिजिट ग्रेटर देन है उसकी तरफ दोनों सिरों को खोल देंगे। ठीक है, तो ग्रेटर देन किस तरफ है? इस तरफ है, तो मैं सिरे किस तरफ खोलूंगा? इस तरफ। अब इसको करके देखते हैं। देखिए, पेन है, ये पेन, इसमें कितने पेन है? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहां है 7 पेन। 1 2 3 4 5, यहां पर है 5 पेन्स। अब देखिए, 7 ज्यादा है या 5 ज्यादा है? 5 पहले आता है काउंटिंग में, 7 बाद में आता है, तो मैं जानता हूं कि 7 ज्यादा है। 7 ज्यादा होगा तो इस तरफ आ जाएगा। अब इनको काउंट कीजिए, देखिए कितने हैं? 1 2 3 4। ओके, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4। यहां भी 4 गिफ्ट्स हैं मेरे पास और यहां भी 4 गिफ्ट्स हैं। तो ये दोनों क्या है? इक्वल हैं। तो इक्वल होने पर हम किस सिंबल को लगाते हैं? दो लाइंस खींच देते हैं ऊपर नीचे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और बाकी का जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको ग्रेटर देन लेस देन बताना है और वो आप करेंगे खुद। तो इस तरह से ये जो चैप्टर होता है 1, जिसमें नंबर सिस्टम को हमने सीखा, वो कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में हमने देखा काउंटिंग टेबल को, काउंटिंग टेबल के बेस पर हमने मिसिंग नंबर्स, रिवर्स काउंटिंग, इस चीज को सीखा। उसके बाद में जो हमारा चैप्टर दूसरा जो टॉपिक था उसमें कंपैरिजन था, उसमें हमने ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल को सीखा। ठीक, तो इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद करके देखिए, और चैप्टर की जो शुरुआत में काउंटिंग टेबल थी, काउंटिंग चार्ट था, उसको आपको याद रखना है। Thank you so much.